ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 4a² b² c²। ये हमें प्रूव करना है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो प्रूफ किस तरीके से करेंगे। देखो ये जो डिटरमिनेंट है ये है a² प्लस ab यहां पर है b² प्लस bc। यहां पर देखोगे तो मिलेगा ac प्लस c² ac और फिर c²। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ करके हमें लाना है 4a² b² c²। तो हम इसको यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, देखो कि अगर देखो मैं इसको चाहूं तो देखो पहले वाले कॉलम की बात करता हूं तो पहले कॉलम से मैं ले सकता हूं ए कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या वो देखते हैं। देखो ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहां पर देखो ए कॉमन ले लिया तो ए बचेगा, यहां पर ए प्लस बी बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ बी। ऐसा ही कुछ होगा कॉमन लेने के बाद। फिर देखो दूसरे वाले कॉलम से हम ले सकते हैं बी को कॉमन, तो बी यहां आ जाएगा, यहां बचेगा सी बी और बी प्लस सी। ठीक है, यहां से सी कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा सी, यहां बचेगा ए प्लस सी ए और सी। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है ये है मेन चीज। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो इस ए बी सी को तो हम लगते हैं ऐसे ही। ठीक है, और हम लोग करते क्या है, देखो हाँ हम लोग बना देते हैं कि ये जो है R1 इसको बना दो भैया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बनेगा, देखो ABC तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी, और इन तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2b प्लस सी, और इन तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस सी। और बचेगा क्या, यहां तो बचेगा भाई a प्लस बी, यहां बचेगा b, यहां बचेगा a, यहां बचेगा b, यहां बचेगा b प्लस सी और यहां बचेगा c। ठीक है, 2 को हम R1 से कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 2abc। ठीक है, इसे कॉमन लेने के बाद क्या बचा भाई, यहां तो बचेगा a प्लस बी, यहां भी बचेगा a प्लस बी, यहां बचेगा b। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा b प्लस सी, ये बचेगा b और ये बचेगा b प्लस सी। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो ये बचेगा भैया a प्लस सी a और c। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग करते क्या है, देखो और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, देखो R1 से है ना, यहां पर जो R1 है R1 से तो हम कर लेते हैं R2 को माइनस, और R2 से कर लेते हैं R3 को माइनस। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर 2abc तो चल ही रहा है। ठीक है, 2abc तो चल ही रहा है, इससे इसको माइनस करोगे तो भैया यहां पर हो गया 0। ठीक है, और अगर इससे इसको माइनस करोगे तो यहां बन जाएगा c, और इससे इसको माइनस करोगे तो भी यहां क्या बचेगा c। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो इससे इसको माइनस किया तो यहां बच गया a। ठीक, इससे इसको माइनस किया तो यहां बच गया माइनस का c। ठीक है, और इससे इसको माइनस करोगे तो यहां बच जाएगा a माइनस सी, और यहां बचा b प्लस सी, b प्लस सी और c। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको एज इट इज रख लेंगे। अब देखो पहले वाले रो से हम ले लेते हैं c को कॉमन, तो ये हो जाएगा 2abc², तो 0 1 1। ठीक है, यहां बचेगा a माइनस सी, ये बचेगा b प्लस सी और c। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो पहला वाला एलिमेंट R1 के थ्रू कर रहे हैं, देखो तो पहला वाला 0 फिर -1, फिर देखो ये तो हो जाएगा क्लोज्ड, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो AC माइनस AB प्लस BC। ठीक है, अगला वाला देखो एलिमेंट क्या मिलेगा आगे इससे हमके,
यहां पर है 1, 1 को लिखा, इस रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी और ये हो जाएगा प्लस बी सी। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखो भाई 2ab स्क्वायर, ये बचा क्या, माइनस ए सी प्लस ए बी और ये बचेगा भैया बी सी और वो भी नेगेटिव बी सी, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये है भाई ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब सिंप्लीफाई करके देख लो बचेगा क्या, देखो भाई ये तो माइनस ए सी से मर गया, बी सी से मर गया, ए बी और ए बी बचे तो ये हो गया 2ab। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इतना ही तो हमें चाहिए, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखें एक डिटरमिनेंट हमें गिवन है जिसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देखो यहां पर क्या है, x है, एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस पी एक्स क्यूब है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये है 1 प्लस पी एक्स क्यूब, ये है 1 प्लस पी वाई क्यूब और ये है 1 प्लस जेड पी क्यूब। इसको हमें इसके इक्वल में प्रूफ करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए जरा, ठीक है। तो क्या तरीका होगा, देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं LHS से। तो जो LHS है हमारे पास वो है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर है 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड क्यूब, सॉरी ये है पी जेड क्यूब, ठीक है। तो पी जेड क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, मेन प्रॉब्लम आ जाती है यहां पर, ठीक है। तो इस डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या फिर कॉलम के एलिमेंट्स को हम एज ए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो यहां पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, 2 डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट कर लेंगे। किस तरीके से, देखो यहां पर ये जो थर्ड कॉलम है ना, इसमें देख रहे हो हर एक एलिमेंट 2 एलिमेंट का सम है, इसीलिए हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं स्प्लिट वो देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, अब देखो जो सम है ना एलिमेंट्स वो है थर्ड कॉलम में, तो पहले 2 कॉलम तो बिल्कुल सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरे कॉलम में पहला एलिमेंट देखो 1 1 1 है तो 1 1 1 ले लिया हमने। अब देखो फिर से दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा उसमें भी पहले 2 कॉलम जैसे हैं एज इट इज रहेंगे, बट तीसरा कॉलम जो है उसको करना पड़ेगा हमें चेंज। तो चेंज करके भैया ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल हो गया इतना, तो उसके बाद देखो हम करेंगे क्या, अब क्या करते हैं, देखो भाई पहले डिटरमिनेंट में तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा बालक है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। सीधे बच्चों के साथ कोई ऐब नहीं। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर हमें देखा P कॉमन है तो P को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां पर देखो P कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा देखना ध्यान से, यहां बचा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। अब फिर से मैंने एक और चीज देखी कि क्या पहली रो से x भी कॉमन आ रहा है तो उस x को भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा भाई px, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन ले लोगे तो x 1 बचेगा, x बचेगा और यहां बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से देखोगे तो यहां पर दिखेगा y कॉमन, उसको भी लोगे कॉमन तो 1y और यहां बचेगा y स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखो क्या होगा, यहां पर z कॉमन ले लोगे तो y भी आ गया z भी आ गया, बचा क्या
जेड जेड स्क्वायर, यहां बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों डिटरमिनेंट में कॉलम तो एक जैसे ही हैं। देखो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, 1 1 1 है, 1 1 1 है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी सी मेंशन नहीं है। तो इस पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे चेंज वो देखने वाली बात रहेगी। देखो भाई क्या करते हैं, इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, 1 है 1 है 1 है। ठीक है, इन दोनों कॉलम को C2 और C3 को हम कर देते हैं आपस में इंटरचेंज। तो देखो इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा पी एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या बचेगा, यहां पर देखो, यहां पर है ओके 1 1 1। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस C1 को C3 के साथ इंटरचेंज, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड है ये, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे है ना, जो कुछ कर रहे हैं सेकंड वाले डिटरमिनेंट में कर रहे हैं। तो इस पर आए तो इसमें देखो चेंज किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहां एक्स वाई जेड, और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो ये दोनों डिटरमिनेंट है सेम, तो इसको हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वाला डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इतना तो हो गया। अब बाकी का काम बहुत आसान है। देखो तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो आ गया, अब चाहिए हमको x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कब बनेगा, जब इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब R1 से R2 को माइनस करेंगे। सेम y माइनस जेड चाहिए, तो y और z तब आएगा जब R2 से क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखना है R1 से R2 माइनस, और y माइनस जेड बनेगा अगर R2 से R3 को माइनस कर देंगे। कर दो तो भाई सिंपली, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यहां देखिए क्या बचेगा, देखो x से इसे माइनस करेंगे तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहां बचेगा 0। इतना ठीक। उसके बाद देखो y से z को माइनस करोगे तो y माइनस जेड, और इन दोनों को माइनस करोगे तो y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और यहां हो जाना है 0। यहां बचेगा भाई z जेड स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो ये जो R1 है ना, इस R1 से हम लोग ले सकते हैं x माइनस वाई को कॉमन, और R2 से हम लोग ले सकते हैं y माइनस जेड को कॉमन। इसको कॉमन ले लेते हैं। देखो तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, क्या बचा देखो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां बचा 0। ठीक है, इतना ही बचेगा। उसके बाद देखो यहां बचेगा कितना 1, यहां बचेगा y प्लस जेड, यहां 0 1 जेड स्क्वायर जेड। ठीक है, अब हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू C3, और इसे एक्सपेंड करते ही जो हमें करना था वो मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, कर देते हैं एक्सपेंड। देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है, साथ में x माइनस वाई है, y माइनस जेड है। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस 0 फिर माइनस 0 फिर प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, प्लस 1 लिख दिया, उसके साथ में क्या आएगा, ये रो कॉलम डिलीट, तो ये दो एलिमेंट, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बचा भैया z माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और फिर बचेगा भैया z माइनस एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है
क्वेश्चन नंबर 14 में एक डिटर्मिनेंट हम लोगों को गिवन है और हमें क्या करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसे प्रूव करना है, ये है इक्वल टू 1। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा। ये है 1 2 3, 1 प्लस पी है, 3 प्लस 2p है और 6 प्लस 3p है। यहां पर है 1 प्लस p प्लस q, यहां पर है 4 प्लस 3p प्लस 2q। उसके बाद देखो यहां पर है 10 प्लस 6p प्लस 3q। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो देखो। अब मैं क्या करता हूं, इसको जीरो बना लेता हूं, है ना, इसे और इसको जीरो बनाता हूं। किस तरीके से बनाऊंगा देखना जरा भाई। R3 को तो मैं बना लेता हूं R3 माइनस 3R1। ठीक है, और ये जो R2 है इसको बनाने के लिए मैं लिखता हूं R2 माइनस 2R1। ऐसा ही करते थे ना। देखो यहां 3 है तो ये जीरो कब बनेगा, जब इससे 3 माइनस होगा। तो मैंने R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर दिया, जीरो बन जाएगा। अब यहां पर कब होगा, जब इससे 2 माइनस होगा, इसीलिए मैंने R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दिया। देखो क्या मिलेगा इस तरीके से। R1 को तो हम एज इट इज रखते हैं 1 प्लस p और यहां पर रखते हैं 1 प्लस p प्लस q। इसको देखो, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, इससे माइनस करा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2p, इससे माइनस करोगे 0, ये हो जाएगा 2, 3 से माइनस करोगे तो 1। यहां देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो देखो है क्या, 4 प्लस 3p प्लस 2q है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2p प्लस 2q आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दोगे तो यहां बचेगा 2 प्लस p। ठीक है, इसको हम यहां लिख देते हैं 2 प्लस p। इसी तरीके से देखो, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं R1 में तो ये होगा 3, इससे माइनस करोगे 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 से माइनस करा 3 और ये हो जाएगा 3p, इससे माइनस किया 0। ठीक है, यहां पर है 10 प्लस 6p प्लस 3q और R1 में हमें करनी है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 3p प्लस 3q और दोनों को जैसे ही माइनस करोगे 0, ये हो जाएगा 3p और ये बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3p। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, थोड़ा छोटा डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है वो आप लोगों को पता ही है। देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं सिंपली एक्सपेंड, और वो भी किसके अलोंग C1। ठीक है, C1 के अलोंग जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1, ये कॉलम ये रो डिलीट, तो 1 3 2 प्लस p 7 प्लस 3p। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 7 प्लस 3p माइनस ये हो जाएगा कितना, 6 प्लस 3p। इसको लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 7 प्लस 3p माइनस 3p, तो बचेगा 1। और यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1। हो गया प्रूफ। तो आप इसे लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए तो फिर भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है जिसको हमें प्रूफ करना है भाई, ये है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, करेंगे किस तरीके से देखें भाई। देखो यहां पर cos अल्फा प्लस डेल्टा है, cos बीटा प्लस डेल्टा है और cos गामा प्लस डेल्टा है। तो हमारा मेन मोटिव जो होगा वो यही होगा कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे बाद में हम 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते होंगे, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज जो 2 डिटर्मिनेंट आएंगी होगी 0, तो सम करने पर टोटल रिजल्टेंट भी क्या आएगा, 0। किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। देखो अगर हम LHS से स्टार्ट करें भाई, LHS अपने पास है, ये है साइन अल्फा, यहां पर है साइन बीटा और यहां पर है साइन गामा। गामा में थोड़ा मस्त बनाता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये क्या है, कॉस गामा। ठीक है,
और यहां पर कितना है cos अल्फा प्लस डेल्टा, है ना। तो मैं cos अल्फा प्लस डेल्टा में cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा भाई cos a cos b, डेल्टा भी ज्यादा ही मस्त बन रहा है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भाई साइन अल्फा और फिर साइन डेल्टा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा cos बीटा cos डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन बीटा और फिर साइन डेल्टा, ठीक है। बिल्कुल सेम यहां पर होगा, ये हो जाएगा cos गामा cos डेल्टा, ठीक है। फिर माइनस का हो जाएगा साइन गामा और फिर साइन डेल्टा। भैया बन गए फॉर्मूले तो, है ना। उसके बाद देखो यहां पर इस कॉलम की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देखो भाई। देखो पहला वाला जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा और यहां पर साइन गामा। ये वाला रहेगा cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, ठीक। ये वाला कॉलम आ जाएगा cos अल्फा cos डेल्टा, ठीक है। यहां आ जाएगा cos बीटा cos डेल्टा, ये आ जाएगा cos गामा और cos डेल्टा, ठीक है। फिर माइनस, ये वाला माइनस है तो मैंने लिखा माइनस। यहां देखो इसमें भी ये वाले दो कॉलम सेम रहेंगे, ये हमें पता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को देखो जिसका टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इन सबको लिख दिया अलग अलग, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब यहां पर क्या बचा देखो, ये बचा भाई साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। यहां पर बचा साइन बीटा और फिर साइन डेल्टा, और यहां पर बचेगा साइन गामा और फिर साइन डेल्टा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं हुई तो आगे होगी भी नहीं, ठीक है। किस तरीके से देखो, यहां थर्ड वाले कॉलम से हम लोग क्या ले लेते हैं, cos डेल्टा को कॉमन। जैसे ही cos डेल्टा कॉमन लिया ना, बस खत्म, यहीं पे मर जाना है इस क्वेश्चन में। देखो पहला कॉलम क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है भैया वो है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, और थर्ड वाले कॉलम से cos डेल्टा हम कॉमन ले ही चुके हैं। तो क्या बचेगा भैया, cos अल्फा बचा cos बीटा बचा और बचा cos गामा, ठीक है। यहां माइनस। अगर इसकी बात करें तो थर्ड वाले कॉलम से आ रहा है साइन डेल्टा कॉमन, तो ले लो भाई कॉमन, दिक्कत क्या है, जब आ रहा है तो खुद आना चाह रहा है तो तुम कैसे रोक सकते हो। ले लिया कॉमन साइन डेल्टा, बचा क्या भैया, यहां बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। यहां क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा और बचा cos गामा, ठीक है। यहां पर देखो ये साइन डेल्टा कॉमन चला गया तो बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या बड़ी बात है इसमें, देखो इस डिटरमिनेंट की बात करें तो ये C1 C2 और C3 हो गए इक्वल, ठीक है। और अगर इस डिटरमिनेंट की बात करें तो C1 और C3 हो गए इक्वल। इसका मतलब ये तो हो गया भाई cos डेल्टा और इसकी वैल्यू 0, और ये हो गया माइनस साइन डेल्टा और इसकी वैल्यू भी 0, तो टोटल आ गया रिजल्टेंट भैया 0। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया, बस यही तो था, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपली देखो क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। किस तरीके से, देखो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो 1/x है ना, ये u है, 1/y क्या है, v है, और 1/z है w। ऐसा करने से ये जो सिस्टम है थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। किस तरीके से, देखो ये तो हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3v और ये हो जाएगा 10w इक्वल टू 4। पहला सिस्टम तो ये बन जाएगा।
दूसरे सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सिस्टम तो पूरा है ना। इसकी बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, ये हो जाएगा 6u प्लस 9v और माइनस का 20w इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। तो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, देखो क्या बनेगी, मैट्रिक्स आएगी 2 4 6 2 4 6। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ 3 माइनस 6 9, यहां बचेगा 10 5 माइनस 20, और यहां पर जो वेरिएबल्स हैं u v w वो आ जाएंगे यहां u v w, और इक्वल टू बच जाएगा 4 1 2। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे a। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे x, और इस वाले मैट्रिक्स को बोलते थे b। तो ये हो गया ax इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म होके बन गया ax इक्वल टू b, जिसे कि हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो अब हमें क्या चाहिए, a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो a इनवर्स की वैल्यू हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। उसके लिए हम लोग करते क्या है, पहले तो भाई निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6। तो इसको हमने लिख दिया 2 4 6, फिर हो जाएगा 3 माइनस 6 9, इसको हम यहां लिख देंगे 3 माइनस 6 9। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा 10 5 माइनस 20, इसको यहां लिख देंगे 10 5 माइनस 20। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, 2 हो जाएगा, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। देखो ये रो कॉलम डिलीट, तो ये हो गया 120 माइनस ये हो जाएगा 45, यहां -3, ये रो कॉलम डिलीट, ये हो गया -80 माइनस का 30। ठीक है, अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का 10, रो कॉलम डिलीट, ये हो गया 36 प्लस 36। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 इंटू यहां पर कितना बचेगा भाई, यहां पर बचेगा 75। ठीक है, और यहां पर -3 माइनस ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 10 और 36, और 36 हो गया 72। अब देखो भाई ये तो हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 330, और ये हो जाएगा 720। इन्हें ऐड करना है, देखो 20 30 50 और 50 हो गया 100। ठीक है, और 7 3 और 1 ये हो गया 11, और 100 वो पहले वाला, तो ये हो गया 1200। तो डिटर्मिनेंट a आ गया भैया 1200। ये तो बहुत लंबा चौड़ा आ गया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं ना। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखो पहला होता था a11, फिर होता था a12, फिर a13। ठीक है, ये हो गए कोफैक्टर। उसके बाद a21, फिर उसके बाद a22। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा, एक आ जाएगा a323, a31, a32 और a33। ये हो जाएंगे कोफैक्टर। इनके साइन भी हम लोगों को पता है किस तरीके से लगाते थे। देखो पहला वाला साइन होता था पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये साइन होते थे। अब इन्हें बस सिंप्लीफाई करके लिखना है बस। देखो पहला देखो यहां पर आए, a11 की बात करें, ये दोनों हो गए हाइट, है ना, तो ये 4 एलिमेंट बचे। ये हो गया 120 माइनस 45, 120 से 45 माइनस करेंगे तो भैया बचने वाला है 75। ठीक है, a12 की बात कर लेते हैं, 1 2 हाइड कर लिया, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ये हो गया -80 माइनस 30, तो ये हो गया -110, माइनस पहले से ही है तो प्लस का 110। ठीक है, a13 की बात करें, पहला रो थर्ड कॉलम 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 36 माइनस -36, तो भैया ये होना है प्लस का 72।
ठीक है। उसके बाद देखो 2 1 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 60 और ये हो जाएगा माइनस का 90, तो माइनस 150 और माइनस पहले से ही है तो प्लस का 150। ठीक है। उसके आगे की बात करें तो आगे देखो क्या है, अगला वाला है A22, है ना। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, है ना। तो ये हो गया -40 -60 मतलब कि माइनस का 100, इसको हम यहां लिखेंगे -100 हो जाएगा। ठीक है। A23 की बात कर लेते हैं, तो देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 18 -18 मतलब कि 0, तो ये तो मर गया भैया, 0 आ गया। ठीक है। A31 की बात कर लें, 3 1 ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 15 -60, तो मतलब 15 + 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या बचा, A32 तो ये 4 एलिमेंट बचे, 10 -40 मतलब कि माइनस का 30, माइनस पहले से ही है तो +30। अब बचा एक बस लास्ट 3 वाला, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये बचा -12 मतलब -24, तो ये हो गया भैया माइनस का 24। ठीक है। इसकी हेल्प से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो भैया कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये देखो भैया कितना बन जाएगा। पहला वाला देखो 75 110, 75 110 और अगला वाला कितना बचा भैया, ये है 72, फिर है 150, है ना, फिर है माइनस का 100, फिर हो गया 0। ठीक, फिर आया 75, फिर आया 30, फिर आ गया माइनस का 24, तो ये बन गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद अगर मैं एडजॉइंट लिखना चाहूं तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए मुझे सिर्फ इसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दो भाई। भैया ट्रांसपोज करोगे तो पहली रो है, इसे बनाना पड़ेगा पहला कॉलम, ऐसे ही कर देते ना, रो है, रो को कॉलम बना दो बस। ये वाला कितना है 150 -100 0, और ये हो जाएगा 75 30 और माइनस का 24। ठीक है, एडजॉइंट ए भी आ गया। अब हम ए इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करते थे, देखो भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। इनकी वैल्यूज रख देते हैं, देखो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/det ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, आया था 1200, तो 1200 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब इस पूरे डिटरमिनेंट को जैसा है डिट्टो छाप देंगे, यहां पर छाप दो भाई, छापने का काम तो मस्त करते ही हम, है ना। तो ये इतना हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 75 30 माइनस का 24। ठीक है भाई, ए इनवर्स आ गया, आधा काम हो गया, आधा और करना है, तो लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। देखो किस तरीके से करेंगे, देखना जरा ध्यान से। इक्वेशन 1 पर गए तो बाई इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगा, बाई 1, ये जो x है, x इज इक्वल्स टू कितना मिला, ए इनवर्स बी। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास है UVW, तो UVW, क्या मस्त W बोलता हूं ना मैं। अब देखो ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स की वैल्यू अभी आई थी 1/1200, है ना। अब ए इनवर्स देखो कितना है, 75 110 72 और फिर है 150 और फिर कितना आया -100 0 75 और कितना 30 -24, ये हो गया। ठीक है, और फिर साथ में क्या है b, इस b की वैल्यू को और रख देते हैं, तो फालतू का सारा रायता समेट लो। ठीक है, सारा खत्म करो। चलो b और लिख लेते हैं, b कितना है 412, यहां डाल दिया 412।
ठीक है, अब इसे भी हटाओ, इसका भी काम खत्म। ठीक है, सबका काम खत्म, सबको हटा देता हूँ, टेंशन ना लो, पूरा एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो ये चल रहा है 1/1200। ठीक है, इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करनी है 75 की, इसमें करोगे तो भैया 300, ये हो गया 150। ठीक है, और ये भी कितना हो गया 150, ये तो हो गया खत्म। ठीक, अब देखो ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे 440, इसकी करोगे माइनस का 100, और इसकी करोगे तो भैया ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसकी करो 72 की, इसमें करोगे 144 दूनी 288 है ना, ये हो जाएगा 288, जीरो और माइनस का ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो 1/1200, ये कितना हो गया, ये हो गया भैया टोटल 600, ये कितना बचेगा -40 400, और ये कितना बचेगा 240। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1/3, और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5। ये आ गया भैया UVW। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, देखो जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं क्या मिलेगा भाई, U = तो 1/2 मिल जाएगा, V = 1/3 मिल जाएगा, और W = हमें मिलेगा 1/5। लेकिन यही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था याद हो तो क्या था, पूरा सिस्टम जो था XYZ की टर्म में था, लेकिन ये तो UVW की टर्म में है, तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करके XYZ की वैल्यू चाहिए। बस किस तरीके से करेंगे वो देखना है। देखो UVW का कुछ सब्स्टिट्यूशन हमने लिया था, क्या था देखो, हम लोगों को पता है U = 1/x था, और V = था 1/y, और W = कितना था 1/z। यहां यूज करो तो 1/x = 1/2, 1/y = 1/3, और 1/z = 1/5। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x = 2, y = 3, और z = कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जितनी भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे वो क्या थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। छोटा सा वीडियो होगा, तो उसे इसमें फिनिश करके फिर बाद में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।